हरे कृष्णा। और एक कथा आती है, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो सूत गोस्वामी शौनक ऋषि के साथ कथा में बैठे और काफी ऋषि बैठे थे, हजारों ऋषि बैठे थे वहां पे। तो शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी ने सोचा कि हम नवद्वीप में जाके गौर कथा करेंगे, क्योंकि गौरांग महाप्रभु भी आने वाले समय में अवतार लेंगे। उस समय अवतार हुआ नहीं था, क्योंकि अवतार तो केवल 500 वर्ष पूर्व हुआ है। कलयुग को शुरू हुए तो 5000 साल हो गए हैं। तो जब गौर कथा चल रही थी तो शिवजी अपने धाम में कैलाश में बहुत चंचल हो गए, बोले हमको भी जाके सुनना है। और वो अपने नंदी पे सवार होके भागते हुए गौर कथा सुनने आ रहे थे, कहीं कोई कथा मिस ना हो जाए। इतने आतुरता से आ रहे थे, लेकिन वो नंदी, बोलते हैं वो कथा का इतना सुंदरता, ऐसी महिमा है, ऐसी मिठास है उसमें। नंदी भाग रहे हैं, नंदी तो बहुत तेज भागते हैं, लेकिन साथ में ब्रह्मा जी के हंस वाहन भाग रहे हैं। जो ब्रह्मा जी के हंस वाहन पक्षी हैं, बहुत तेजी से उड़ते हैं, बहुत तेजी से उड़ के जा रहे थे और शिवजी नंदी पे सवार थे। तो शिवजी ने सोचा कि अगर कथा ध्यान से सही समय पे पहुंच के सुननी है, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के हंस वाहन में बैठ जाते हैं। तो शिवजी ब्रह्मा जी के हंस वाहन में बैठ गए और बड़ी तेज गति से वहां पहुंच गए। और तेज गति से पहुंचे तो इसलिए वो स्थान का नाम ही हो गया, जिस स्थान पे कथा कर रहे थे। पहली बात तो उस स्थान को बोलते हैं नैमिषारण्य। नवद्वीप में अभी भी वो स्थान है। जैसे एक नैमिषारण्य वहां पे है जहां पे सूत गोस्वामी ने भागवत कथा किया, अब ये नैमिषारण्य जो है बंगाल में नवद्वीप में है, जहां पे गौर कथा हुआ। और उसके साथ साथ उस स्थान का नाम हो गया हंस वाहन। वहां पे एक सुंदर मंदिर है जहां ब्रह्मा जी का वाहन और उनके साथ शिव जी की मूर्ति है, शिव जी का मंदिर है। तो ये हंस वाहन, हंस पे सवार होके गए, इसलिए हंस वाहन नाम है उनका। हरे कृष्णा।